और भाई, क्या हाल चाल है? चलो आज फिर एक सफ़र की कहानी सुनाते हैं जिसमें को थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी हो गया था हमारा। तो कहानी है कोई 1.5 साल पहले की। हम 4 दोस्त, मैं, अबू बकर, सजाद भाई और अवैस, हम सारों को ट्रैवल कोई इतने ज़ोर का आया हुआ है कि एंटॉक्स की गोली से भी गुजारा नहीं हो रहा हमारा। और लॉकडाउन में कुछ ईज़ आ चुका है तो वी कैन ट्रैवल। चलो डिसाइड करते हैं किधर जाना है। वेल्स का ट्रिप प्लान किया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ एडजस्ट किया कि यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। बट इन दी एंड जिससे गाड़ी लेनी थी उस बंदे ने डिच करा दिया। अब ये टूर गाड़ी के बगैर वो लोकेशंस हम नहीं कर सकते जहाँ पे हमने डिसाइड किया था। अपना समूह लेके बैठ गए। फिर डिसाइड किया कि अच्छा चलो यार, कहीं और ही चलते हैं जहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। तो डिसीजन में जो कुरा निकला वो निकला भाई ये खूबसूरत से जजीरे का जिसको कहते हैं आइल ऑफ वाइट। अब हम सारे इस मूड में थे, चलो यार निकलो। तो आइल ऑफ वाइट की बुकिंग्स की और ट्रेन में बैठ के हम पहुंच गए पोर्ट्समाउथ। वहाँ से होवरक्राफ्ट लिया और पहुंच गए आइल ऑफ वाइट। अब ट्रैवलिंग जो है ना वो एक मामले में बड़ी कुत्ती चीज़ है। ये कभी भी आइडियल नहीं होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सुकून चाहिए तो भाई वो सिर्फ फिर कब्र में ही है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं। अब हमारे साथ ये सीन था कि जिस दिन हम वहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि जैसे भाई ये यूके नहीं है, ये फैसलाबाद है। खैर अब पहुँच गए हैं, आ गए हैं, अब करें क्या इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी में तो भाई आंखें सेकने का भी दिल नहीं कर रहा। तो क्या करें, घूमते रहे कुछ देर। कुछ और चीज़ें की जो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन स्टिल बोर हो रहे हैं हम लोग। इसी टाइम में अवैस कहता है कि भैया भाई मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब जब अवैस एक्सपीरियंस का कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी चाहिए। और क्योंकि हम एक जजीरे पे हैं तो वी ऑल न्यू कि वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा समुंदर से। चलो भाई सारे डेरिंग करते हैं भाई, ढूंढो क्या करना है। अवैस साहब ने ढूंढी कायाकिंग। अब कायाकिंग में सीन ये है कि सिवाय अवैस के किसी को स्विमिंग नहीं आती है, तो लाइफ जैकेट्स पहननी पड़ेंगी। खैर दैट्स अनदर स्टोरी कि कैसे हम वो कायाकिंग वाला ढूंढते ढूंढते जो हैं वो एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए गूगल मैप्स को फॉलो करते। लेकिन इन दी हैंड हम घूम घुमा के वो समुद्र के किनारे जहाँ पे वो कायाकिंग के आउटलेट वाला बैठा हुआ था वहाँ पे हम पहुँच गए और हमने कायक्स उसे ले ली। अब हम 4 लोगों ने 2 ट्विन कायक्स ली और उतर के इंग्लिश चैनल में लाइफ जैकेट ऑब्वियसली ले ली। अब चला रहे हैं, शदीद धूप है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। लगे में है कि हम कर क्या रहे हैं। इसी टाइम में अवैस पप्पो एक मशवरा देता है कि रेस लगाते हैं। ओके लगाते हैं। पहली रेस लगाई, वी वॉन। इसके बाद अवैस साहब को एक ख्याल आता है कि भाई मैं कायक से उतरता हूँ, मैं स्विम करता हूँ और मैं दोबारा वापस ऊपर आऊँगा। आई वाज लाइक भाईजान ये फेरी नहीं है, ये कायक है, आप अकल करें। खैर दोबारा रेस लगाई, अगेन वी वॉन। और अब फिर जो है वो दाऊद कहता है कि भाईजान नहीं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए आगे डीप सी की तरफ। ओके तो हम वहाँ से शिफ्ट होते हैं और वो जो रेड बॉल समुद्र में डेप्थ इंडिकेटर होती हैं उनसे आगे जाके और दोबारा रेस लगाते हैं। इस पॉइंट पे भाई एक बात बता दूं कि आपका भाई है गुज्जर, और पानी का बाथरूम के अलावा जो एक्सपीरियंस है वो एक दो स्विमिंग पूल का है या वो जो खेतों को खाले नहीं होते पानी लगाने के लिए उनमें नहाने का है, ट्यूबवेल वगैरह में। सही है, डीप वाटर में गए, वहाँ पे रेस लगाई, अगेन वी वॉन। अब इसी खुशी में अवैस साहब को सेलिब्रेट करने की सूझी और मेरे कुछ भी रियलाइज़ करने से पहले उन्होंने कायक पे खड़े होने की कोशिश की। जैसे ही वो कायक पे खड़ा हुआ, कायक उल्टी और हम पानी के अंदर। लाइफ जैकेट बंदे को डूबने नहीं देती। हो गया 1 2 3
उधर जाओ उधर उधर इजी 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 रिलैक्स रिलैक्स कोई मसला नहीं है। अब पता नहीं मैं पानी के अंदर कितना गया, क्योंकि वो पुश एक अपनी ग्रेविटी के अंदर जितना भी मैं गया, लाइफ जैकेट ऊपर लेके आती है, के ऊपर मैंने कायाक पकड़ी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उस वक्त मेरे लिए टाइम बहुत स्लो हो गया। आई कुड ऑब्जर्व एवरीथिंग। दाऊद चप्पू हिला के स्ट्रेस सिग्नल दे रहा है, सजाद भाई की इंस्ट्रक्शंस के इस तरह से करो, अवैस की इंस्ट्रक्शंस के इस तरह से करो, और मैं दूर देख रहा हूँ बीच पे कि कोई भी वहाँ से आ नहीं रहा है हेल्प आउट करने के लिए। मेरी आंतड़ियों तक नमक का जायका पहुँच चुका है। आई कुड लाइक सेंस एंड फील एवरीथिंग इन दोज फ्यू सेकेंड्स। वो जब बाद में अंदाज़ा हुआ कि दोज वर लाइक दिस ऑल थिंग हैपेंड इन लाइक अ फ्यू मिनट्स एंड फेल्ट टू मी लाइक आवर्स। खैर कायक पकड़ी, ऊपर चढ़ने की कोशिश की, कायक दोबारा उल्टी एंड आई वेंट इनसाइड द सी अगेन। अब जब दोबारा मैं ऊपर आया तो आई रियलाइज्ड कि भाई मेरी लाइफ जैकेट जो है वो खुल रही है और ये शायद उतर जाएगी, क्योंकि इसके साइड वाले स्ट्रैप्स बंद नहीं हैं और ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। सही। और वी रियलाइज कि भाई कोई भी इतनी जल्दी हेल्प करने के लिए भी नहीं आ रहा है। पीपल जस्ट सपोज कि भाई जो समुंदर में जा रहा है उसको स्विमिंग आती होगी। ओके, सो किसी ना किसी तरीके से कायाक के ऊपर चढ़ा और देन वी पैडल्ड टू द बीच और थोड़ी देर रेस्ट किया। दोबारा फिर कायाकिंग की क्योंकि वी हैड टाइम। अब इस चीज़ में एक तो पॉइंट ये है कि भाई जान बची सो लाखों पाए। क्या मैं कायाकिंग दोबारा करूँगा? आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक इट डुबकी के अलावा भी मच। क्या मैं न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करूँगा? डेफिनेटली यस। क्या मैं न्यू एक्सपीरियंसेस दोस्तों के साथ ट्राई करूँगा? मोर देन यस। क्योंकि स्टिल इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, हम चारों जब भी बैठते हैं वो चीज़ याद करते हैं और उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। Now the point of telling this whole story is कि आपको एक्सपीरियंसेस करने चाहिए हैं, क्योंकि हर एक्सपीरियंस में चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ रिलेटेड है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। और किसी एक बुरी चीज़ की वजह से आप उसके साथ जुड़ी हुई यादों से नफ़रत नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ जुड़े हुए अच्छे एस्पेक्ट से नफ़रत नहीं कर सकते हैं। हर रिलेशन में, हर एक्सपीरियंस में, एवरीथिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ, देयर इज़ सम गुड इफ़ यू जस्ट लुक क्लोजली। तो क्या हम सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं रख सकते और बुराइयाँ भुला दें? हमें दोनों चीज़ें ही क्यों भुलानी है या दोनों चीज़ें ही क्यों याद रखनी है? When something is finished, then we just should stick to the good things in it. अगली बार फिर कोई नई कहानी, तब तक के लिए ख़त्म शुद।